फोकस करते हैं नतीजों पर। इस बीच जिंदाल स्टेनलेस ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। स्टॉक आज देखिए 4% ऊपर है। कंपनी के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो आय में हमने देखा कि तिमाही दर तिमाही 4% की गिरावट थी, लेकिन मार्जिन देखिए 11.7% से बढ़कर 12.6% की कंपनी ने घोषित किए। कामकाजी मुनाफा 3% बढ़ा और मुनाफे में भी करीब 4% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। तो मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि 4% मजबूत इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम जिंदाल स्टेनलेस के मैनेजमेंट से ही बात करेंगे, उनके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हम मैनेजमेंट को जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। 1970 में वजूद में आई कंपनी आज देश की लीडिंग स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। 3 मीट्रिक टन की मेल्ट कैपेसिटी और 35,700 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी की 15 देशों में मौजूदगी है और स्टील सेक्टर में चुनौतियां और मौकों के साथ साथ कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जिंदाल स्टेनलेस के CFO अनुराग मंत्री। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। नतीजों से ही पहले शुरुआत करेंगे। अगर घरेलू बिक्री की बात करें दूसरी तिमाही में, तो वहां पर 15% की ग्रोथ हमने देखी, जिसमें कि मजबूत मांग के चलते ये ग्रोथ नजर आ रही है। अब दूसरी छमाही के लिए क्या आउटलुक है आपका? डोमेस्टिक सेल्स का डिमांड हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बहुत अच्छा रह रहा है, क्योंकि स्पेशली स्टेनलेस स्टील का जो यूजेस है इन द न्यूअर सेगमेंट लाइक रेलवे में वंदे भारत ट्रेन्स, कोचेस, वैगन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेनलेस स्टील का, बिकॉज नाउ पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर द सस्टेनेबल मेटल एंड जो लॉन्ग लास्टिंग है, रस्ट नहीं हो, जिसमें कोरोजन नहीं हो, तो स्टेनलेस स्टील इज द ओनली राइट आंसर। तो इसके लिए हम देख रहे हैं उनमें अक्रॉस सेगमेंट जो नए सेगमेंट है, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, वो हमेशा स्टेनलेस स्टील का यूजेस कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग रह रहा है। एंड इसी के चलते हमने देखा है कि इवन हमारा जब एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट कैन मेक इट अप, बिकॉज लाइक जो गवर्नमेंट का गति शक्ति प्रोग्राम है उसमें इतने जैसे वंदे भारत कोच है वो 100% स्टेनलेस स्टील के बने हैं, जो पहले कार्बन स्टील के कोचेज होते थे, विच हैज अ मच बेटर ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके चलते स्टेनलेस स्टील का डिमांड हम स्ट्रांग ही देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। एंड हमारा जो गाइडेंस है कि हम जो FY24 के वॉल्यूम्स हैं वो 20% ऊपर रहेंगे, कम से कम 20% ऊपर रहेंगे FY23 के वॉल्यूम से। अनुराग जी, मार्जिन जो थे इस क्वार्टर, वहां पर हमने देखा कि अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ऑफ कोर्स निकल के दाम में भी कमी आई है, फेरोक्रोम के प्राइजेस में हल्की बढ़त थी, जिससे कि मार्जिन को सपोर्ट मिला है इस तिमाही। अब आगे के लिए मार्जिन्स क्या ऐसे ही रेंज में बरकरार रहेंगे? 12% के ऊपर के मार्जिन के फिगर्स आपने घोषित किए हैं, क्या मार्जिन इन्हीं लेवल्स पर सस्टेनर होंगे? और इसके अलावा एक और सवाल होगा कि निकल और फिर आने वाले समय में फेरोक्रोम के दाम को लेकर आपका क्या आउटलुक है? मार्जिन देखा जाए तो हमारे मार्जिन टिपिकली हमने जो गाइडेंस दिया है 19 से 21,000 का पर एबिटा पर टन का गाइडेंस दिया हुआ है। और अभी हम 20,000 के पास हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस गाइडेंस जो 19 से 21,000 है, क्योंकि अभी काफी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में, तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट अभी बहुत क्लियर नहीं है और डोमेस्टिक मार्केट में भी क्या है, चाइनीज इम्पोर्ट से मार्जिन का बहुत प्रेशर है। तो हम अपनी गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो रेंज है 19 से 21,000 रुपए टन। जो आपने रॉ मटेरियल की बात कही, जो डोमेस्टिक जो रॉ मटेरियल है निकल और फेरोक्रोम, वो टिपिकली हमारे केस में जो उसके कारण ऐसा नहीं होता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरते हैं तो हमारे मार्जिन बढ़ते हैं, क्योंकि हम वो पास ऑन कर देते हैं अपने कंज्यूमर्स को। तो उसका बेनिफिट हम कंज्यूमर को इमीडिएटली विद सम टाइम लैग पास ऑन कर देते हैं। तो हमारे मार्जिन मोर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे हैं, और चाइना डोमेस्टिक मार्केट में तो स्पेशली कि चाइना का इंपोर्ट किस तरह से आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना का इंपोर्ट, बिकॉज चाइना पे क्या है कि यूरोप और यूएस ने काफी ट्रेड बैरियर लगा दिए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। बिल्कुल अनुराग जी, अब थोड़ा सेक्टर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त घरेलू स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि चीन से जो इंपोर्ट लगातार आ रहा है वो एक दिक्कत बनी हुई है, और आपने भी CVD यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी को लागू करने की बात की थी। उसको लेकर क्या अपडेट है सरकार से, और पॉलिसी फ्रंट पर किस तरह की चर्चा चल रही है?
जी जैसा आपको पता होगा ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी आईडीडी ये सब एक वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू इसकी काफी इंक्वायरी होती है, डाटा का ऑडिट होता है चाइनीज मैन्युफैक्चरर का, उसके बाद रिकमेंड होती है। तो वो सब प्रोसेस होने के बाद एक ड्यूटी रिकमेंड हुई है डीजीटीआर की तरफ से, जो स्टील मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू पास ऑन हुई है। नाउ हम होप कर रहे हैं कि इसको जो डेटा बेस्ड रिसर्च है और जो डेटा कह रहा है, जो वो लोग अपनी सब्सिडीज दे रहे हैं चाइना को और वो यहाँ पे डंप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पे जल्दी कोई कॉग्निजेंस लेगी एंड उसको प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज ताकि ये बहुत जरूरी है स्पेशली स्टेनलेस स्टील एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब तक हम इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, नहीं तो खाली हम इंपोर्ट, चाइना का इंपोर्ट विल कंटिन्यू इन द कंट्री। तो अब अभी तक कोई और स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन हम होप करते हैं कि जो डेटा के बेस पे जो ऑलरेडी ऑडिट हुई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अनुराग जी, पॉलिसी फ्रंट पर ही अब हम देखेंगे कि अगले साल भारत में नेशनल स्टेनलेस स्टील पॉलिसी का भी लॉन्च होगा। इस पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी और सेक्टर को कितना फायदा होगा? जी ये हम लोग ईगरली अवेट कर रहे हैं, बिकॉज ये पॉलिसी स्टेनलेस स्टील पॉलिसी में क्लियरली जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर एंड मोर यूज हो स्टेनलेस स्टील। जैसा आपने कभी बाहर, इंडिया के बाहर नोटिस किया होगा, जैसे जो इवन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ, जैसे इवन जो नॉर्मल रोड डिवाइडर्स होते हैं या ब्रिजेस होते हैं, फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं, स्पेशली कोस्टल एरिया में, या साइड रेलिंग्स होती हैं, तो उसमें हमेशा ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में आपको बार बार रीपेंट नहीं करना पड़ता और इसमें कोरोजन नहीं होता। जैसे रेल ओवर ब्रिजेस हैं, जो हमने देखा मानसून में काफी ब्रिज इंडिया में गिरते थे, तो अगर स्टेनलेस स्टील के ब्रिज होते हैं तो उनमें कोरोजन नहीं होता है एंड इट कैन लास्ट मच लॉन्गर। तो इस तरह की चीजें जो गवर्नमेंट को मैंडेट करनी चाहिए कि लाइफ साइकिल कॉस्ट के बेसिस पे देखा जाए और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाद में बहुत ही जल्दी कोरोड हो जाए और उसको रिप्लेस करना पड़े, उसकी जगह हम अगर जैसे बाहर यूज होता है यूरोप, अगर हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन हम देखेंगे स्टेनलेस स्टील का हिंदुस्तान बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर, सेक्टर पर अपना विश्लेषण देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरांग, आपने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे थे, स्टॉक 4% ऊपर है। स्टॉक पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, हमने मैनेजमेंट की बातें सुनी, जो प्रश्न आपने पूछे थे और उनका उत्तर भी सुना, और क्षेत्र को लेकर के काफी सकारात्मक सा नजरिया है। कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, कामकाज काफी अच्छा है। ये रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा पूजा, कि कंपनी जो बता रही थी काउंटर विलिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और चाइना खास करके एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन उनकी क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न है। और भारत ने पहले ही कुछ चीजें जो चाइना से आती थी हमारे यहाँ पर, वहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, तो प्रतिस्पर्धा के लिए भारत में स्थापित कंपनियों को एक मौका मिलता है। इसी तरीके से अगर स्टेनलेस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सरकार के तरफ से कुछ कदम उठाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से भारत में स्थापित इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कंपनी काफी अच्छी है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है, और मैनेजमेंट जो अभी कारोबार लेकर के रणनीति बता रही थी, वो भी काफी सक्षम लग रही है। टॉस करना है? ठीक है, तो ये है जिंदाल स्टेनलेस पर व्यू गौरांग का।